Okay, today we will explore the inflation and the price indices. Government tracks the prices of a specific market basket. ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, वो इन्फ्लेशन रेट को मैयर दो तरीक़ों से करती है, या देखना अगर वो चाहे तो वो दो तरीक़ों से देख सकती है। यहाँ पे मेंशन है कि वो दो तरीके, उनमें से पहला जो है वो इन्फ्लेशन रेट है और दूसरा है प्राइस इंडाइसेस। इन्फ्लेशन रेट से क्या मुराद है वो हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेंगे। इन्फ्लेशन रेट मतलब प्राइस लेवल्स का हम चेंजेस देखते हैं कि प्राइस लेवल्स में कितना चेंजेस आया है ओवर द पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब वो चाहे एक ईयर हो या कितने भी साल हों, तो आप इन्फ्लेशन रेट में ये स्पेसिफिक पीरियड, नॉर्मली इट्स 1 ईयर, तो हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे। आज अगर प्राइसेस जो है वो किसी भी एक चीज़ की, अगर एक मार्केट की प्राइस जो है वो 10 रुपये है और वो नेक्स्ट ईयर जो है वो तकरीबन 20 रुपये हो जाती है, तो तकरीबन 100% इसमें इजाफा हो गया। तो 100% इन्फ्लेशन यानी डबल हो गई प्राइसेस। तो अच्छा, अब इसमें अब देखिए, ये एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है कि पाकिस्तान में 2017 में इन्फ्लेशन रेट जो था वो था तकरीबन 3.85%। अच्छा, नेक्स्ट तरीका क्या होता है कि किस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन रेट को मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ द प्राइस इंडाइसेस। इंडाइसेस इट्स जस्ट अ प्लूरल ऑफ इंडेक्स, वर्ड इंडेक्स। इंडेक्स नंबर्स असाइन। अच्छा, इंडेक्स को समझने के लिए अगर आप लोग इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स आप लोगों ने कभी इनकाउंटर किया हो तो हम किस चीज़ को इंडेक्स कहते हैं? बुक का इंडेक्स होता है, किसी डॉक्यूमेंट का इंडेक्स होता है, कोई पावर पॉइंट आप क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन आप क्रिएट करते हैं, उसका इंडेक्स होता है। इंडेक्स इज़ नथिंग बट द इन्यूमरेशन ऑफ द टॉपिक्स और वॉट एवर। इंडेक्स इज़ बेसिकली अ नंबर जो कि आप एसोसिएट करते हैं किसी भी टर्म के साथ टू गिव इट एज अ स्पेसिफिक मीनिंग। अगर आप इंडेक्स, जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें जो इंडेक्स नंबर्स हैं, आप पेज नंबर्स को आप सपोज करें, तो वो टॉपिक्स के साथ जो हमने नंबर्स एसोसिएट किए वो बताते हैं कि ये हम किस पेज नंबर पे लोकेट कर सकते हैं। इंडेक्स इज़ सिंपली अ नंबर, सिक्वेंशियल नंबर, जो हम किसी भी टर्म के साथ एसोसिएट करेंगे और वो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग देगा। अब ऐसे इंडेक्स नंबर जो कि हर साल को हम दें, जो इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम इंडेक्स नंबर्स की जब हम बात करेंगे वो कैसे होंगे, और स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस इंडाइसेस। प्राइस इंडाइसेस मतलब ऐसे इंडेक्स नंबर जो कि प्राइसेस के साथ एसोसिएट होंगे, ये प्राइस इंडेक्सेस होंगे, ये प्राइसिंग के नंबर्स होंगे जो कि क्या होंगे, हर ईयर को अलग अलग प्राइस इंडेक्स दिया जाएगा और वो बताएगा उसका मीनिंग क्या निकलेगा। उसका मीनिंग ये निकलेगा कि जी हर साल, और मतलब अगर 2015 में कुछ था नंबर और 2016 में नंबर कुछ और हो गया है, तो मतलब वो बताएगा कि प्राइसेस में आखिर चेंज कितना आया, रिलेटिवली चेंज कितना आया प्रीवियस ईयर से, या कोई भी आप स्पेसिफिक ईयर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो प्राइस इंडेक्स मेथड के जो यूज़ किया जाता है टू मेजर द इन्फ्लेशन, दैट इज़ द CPI, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसमें जो मार्केट बास्केट होगी उसमें गुड्स और आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज वो होंगी जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है। नॉर्मली जो कंज्यूमर के कंजप्शन में आती हैं, उस मार्केट बास्केट में जो आइटम्स हम डालेंगे और उसकी जो हम प्राइसेस की चेंजेस देखेंगे उसको हम CPI के साथ डिनोट करेंगे। द CPI इन द पाकिस्तान, ये एक एग्जांपल है। CPI पाकिस्तान में जो अगस्त 2019 में था वो तकरीबन 125.89 था टू दैट ऑफ बेस ईयर 2015-16। अच्छा, अब ये देखिए 125.89, दैट मीन्स कि बेस ईयर में जितनी भी प्राइसेस थी 2019 में, उस बेस ईयर की प्राइसेस से तकरीबन अब जो प्राइसेस हैं वो 25 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, या 25.89 टाइम्स बढ़ चुकी है। अगर ये टर्म होता, जैसे बेस ईयर को मैं आगे भी एक स्लाइड है मैं उसमें समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, सपोज़ किया है 1982-84, ये US का बेस ईयर है। USA जो है वो इस ईयर को बेस ईयर मानता है। तो इस ईयर में हमने सपोज़ किया CPI इज़ 100, ठीक है। अब 100 अगर ये है तो नेक्स्ट ईयर में अगर CPI की वैल्यू है 130, दैट मीन्स कि जो इस ईयर में जो प्राइस लेवल्स थी वो 1990 में तकरीबन 30 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुकी है, और 2002 में इट्स 180, मतलब जो इस 2002 में जो प्राइस लेवल्स हैं दैट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 80 सिंस द बेस ईयर विच इज़ द 1982। और 2016 में सिमिलरली 240, मतलब जो भी प्राइसेस थी बेस ईयर में, अब तक जो 2016 में प्राइसेस चेंज हो चुकी हैं वो तकरीबन उस बेस ईयर के रेफरेंस से अगर मैं मेजर करूँ तो 240 तक, यानी 240 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुकी है। अगर किसी चीज़ की जो प्राइस थी वो अगर उस ज़माने में 100 रुपये थी, तो वही चीज़ अब 240 रुपये की मिल रही होगी 2016 में। अगर यहाँ पे CPI का जो नंबर है दैट इफ़ इट इज़ 60, तो
अगर 130 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 30 टाइम्स इट हैज़ बीन इंक्रीज, तो 60 से क्या मुराद होगी? तो 1977 में एक्चुअली जो प्राइसेस थी वो बेस ईयर से 40 टाइम्स लेस थी, ठीक है। 1961 में अगर 30 था CPI, दैट मीन्स इट वुड बी 70 टाइम्स लेस प्राइसेस, ठीक है। 1940 में सिमिलरली तकरीबन 90 टाइम्स प्राइसेस कम थी एज़ कम्पेयर टू द बेस ईयर विच इज़ 1982, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला भी लिखा हुआ है, CPI इज़ प्राइस ऑफ द मार्केट बास्केट। जो भी प्राइसेस करंट प्राइसेस होंगी उसको हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय द उसी बास्केट में जो भी आप आइटम रखेंगे उसकी प्राइस जो होगी वो बेस ईयर में जो प्राइस थी वो उस डिवाइड करेंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो आपके पास CPI का वैल्यू आ जाएगा। मैं चाहूँ तो ये मैंने स्टार के साथ इसको बेस ईयर 2000 को 20 ईयर किया हुआ है और बास्केट की जो वैल्यू है वो तकरीबन $50 है। तो सिम क्या होगी इसकी बेस ईयर की वैल्यू, CPI की क्या वैल्यू होगी? बेस ईयर में CPI हमेशा 100 होगा, 100 होगा और यहाँ पे 40 है, तो 40 को अगर कैलकुलेट करना हो मुझे CPI, तो फार्मूला इस जो करंट वैल्यू है, जो करंट प्राइस है, उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में जो बेस ईयर की प्राइस थी, दैट मीन्स 40/50, 40/40 डिवाइड करेंगे तो फिर तकरीबन आ जाएगा ये 0.8 यस इंटू 100, तो ये 80 आ जाएगा आंसर, 80 आंसर। दैट मीन्स कि अगर ये 100 था और 1999 में तकरीबन 20% कम थी प्राइसेस। इसी तरीके से हम सारे करते जाएंगे और ये जब आप ये कर लें तो ये नेक्स्ट आपके पास टेबल है, इसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। जाएंगे बेस ईयर क्या है? द बेस ईयर विथ विच द वैल्यूज़ फ्रॉम द अदर ईयर्स आर कंपेयर्ड। बेस ईयर वही ईयर होता है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं। इकोनॉमिस्ट मोस्टली प्रेफर करते हैं कि कोई रिसेंट ईयर रखा जाए। तो जी, तो ये आंसर्स हैं। यहाँ पे देखिए 100 और ये निकाला 80 आया, दैट मीन्स कि 20 टाइम्स। अब अगर मैं ये कहूँ कि 1999 से 2000 में तकरीबन इस साल से इस साल तक जंप करने में 20% प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, या फिर मैं इसको अगर पीछे लेके जाऊँ तो कहूँगी कि 20% प्राइसेस कम थी 1999 में विद सिंस द बेस ईयर एज़ कम्पेयर्ड टू द बेस ईयर विच इज़ 2000। अब यहाँ पे देखिए 110 यानी 10 टाइम्स इंक्रीज़ हुई इस साल में। 2002 में 20 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई प्राइसेस और ये 2003 में 50 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई प्राइसेस सिंस द बेस ईयर। यहाँ पे देखें प्राइस जो थी वो बेस ईयर में 50 थी, अब हो गई है 100, यानी प्राइस डबल हो गई है। तो डबल मतलब 100 अगर उसका CPI मैंने दिया है तो अगर 100 प्राइसेस हो गई हैं, डबल CPI वुड बी 200। अब प्राइसेस जो हैं 2005 में 200 हो गई हैं, यानी कितनी टाइम्स ऊपर हो गई हैं? 4 5 20, 4 5 20, यानी 50 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 200 आ जाता है। मतलब ये कितनी टाइम्स इंक्रीज़ हो चुकी हैं प्राइसेस? वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो अगर 100 CPI था बेस ईयर में ये, तो इसकी इंक्रीमेंट 400, मतलब 4 टाइम्स प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं अब तक सिंस द बेस ईयर। यहाँ पे अगर इस टेबल में हम 2010 को बेस ईयर सेलेक्ट करें और उसकी 80 प्राइसेस रखें, तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? करंट 72 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 40 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, यहाँ पे जी 92 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 एंड 120 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करूँगी तो 150 आंसर आ जाएगा। जी, ये एक्सरसाइज है। यहाँ पे अज्यूम दैट CPI फॉर द ईयर 1 इज़ 100, एक ईयर की 100 है और CPI सेकेंड ईयर की 125 है। इन्फ्लेशन रेट मेजर करना है। इन्फ्लेशन रेट हमने कहा ऐसा रेट जो कि कंपेयर करेगा प्राइस लेवल्स को, इंक्रीज़ कितना हुआ है, डिक्रीज़ कितना हुआ है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। CPI में हम लोग सिंस बेस ईयर हम कंपेयर करते हैं बेस ईयर के साथ और उसके साथ इंडाइसेस लगा रहे होते हैं। इन्फ्लेशन रेट इज़ सिंपली द मेजरमेंट ऑफ द चेंजेस इन द प्राइसेस सिंस द लास्ट ईयर। अच्छा, अब जो है अगर CPI से भी हम निकाल सकते हैं और प्राइसेस से भी हम निकाल सकते हैं कि अगर पिछले टाइम प्राइसेस थी, एवरेज प्राइसेस मैं आपको दे दूं कि लास्ट ईयर थी 2020 की 2020 की 100 थी और अब जो है वो तकरीबन प्राइसेस हो गई हैं 180। तो आप कैसे चेंजेस निकालेंगे? एवरेज प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर बास्केट की मैं बात करूं या कोई भी बास्केट, कोई भी अजम्पशन में कोई भी मेटाफेरिकली बास्केट रख देती हूँ, उसमें सारे आइटम्स रख देती हूँ और उनकी एवरेज में प्राइसिंग आपको कहती हूँ 100 थी और फिर अगेन 180 हुई है। तो आप कैसे निकालेंगे इसका इन्फ्लेशन रेट? सालों का कैसे? एनी रेट से मैंने पहले भी आपको मुराद बताई है। Whenever you want to calculate the rate, you have to do one single method, which is the final minus initial over initial. 100 180 मैंने दो वैल्यूज़ दी हैं, 100
एंड 180 फाइनल इज़ 180। इसका अगर आपने रेट ऑफ चेंज निकालना है 180 माइनस 100 ओवर 100 या करंट माइनस प्रीवियस ओवर प्रीवियस इंटू 100 करेंगे तो 180 में से 100 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा। 80 ओवर 100 करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो 100 माइनस कर देंगे तो आंसर 80। 100 कैंसिल करेंगे तो 80 आंसर आएगा, यानी कि 80% हमारे पास इन्फ्लेशन आया है, इन्फ्लेशन रेट आया है। इस तरीके से चेंजेस निकालेंगे। अगर CPI गिवन हो तो CPI को भी सेम फार्मूला यूज़ करते हुए CPI के आप चेंजेस मालूम करेंगे तो इन्फ्लेशन रेट आपको मिल जाएगा। चाहे प्राइसेस में से चेंजेस निकालें या CPI में से चेंजेस निकालें, दोनों का आंसर इन्फ्लेशन रेट ही आएगा। यहाँ पे अगर ईयर 1 के प्राइसेस हैं 100, सेकंड की है 125, तो 125 माइनस 100 क्या हो जाएगा आंसर? इट विल बी और डिवाइड किससे करेंगे? जो प्रीवियस वाली वैल्यू होगी विच विल बी 100 अगैन, तो 25 ओवर 100 आ जाएगा। इज़ इक्वल्स टू मैं यूँ करूँगी इंटू 100 भी था, सॉरी ये इंटू 100 करूँगी इस पूरे को करके 125 माइनस 100 इट्स 25 ओके, और ओवर 100 इंटू 100 ओवर 100 इंटू 100 माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 25। आंसर इज़ 25%, क्योंकि इंटू 100 करें तो इट्स ऑलवेज इंटू परसेंटेजेस। आंसर इज़ यस, यू आर राइट, इट्स 25%। सेकेंड इज़ 125 है ईयर 1 का, सेकेंड है 150। अब इसका चेंजेस निकालने हैं। अब आप ब्लाइंडली अगर करना चाहें तो शायद आपको यूँ लगे कि जी 150 माइनस 125 तो 25% आएगा, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। 150 माइनस 125 इट विल बी 25 डिवाइडेड बाय माइनस 125 ओवर था करंट रेट माइनस प्रीवियस रेट अपॉन द प्रीवियस रेट। प्रीवियस क्या है 125, इट विल नॉट बी 100, प्रीवियस अब 125 है तो 150 माइनस 125 आंसर आएगा तकरीबन ये 0.2। 0.2 को अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द परसेंटेज इट विल बी 20%। यस, यू आर राइट। थर्ड आप खुद करेंगे, पॉज द वीडियो एंड गेट द आंसर। 100 माइनस 80 रेट ऑफ चेंजेस, 100 माइनस 80 इट्स 20 ओवर प्रीवियस वन इज़ 80। ईयर 1 की हम लिखा, ये फार्मूला लिखा हुआ ईयर 2 माइनस ईयर 1 अपॉन ईयर 1। ईयर 1 is 80, so 20 over 80 it will be 20 over 80, 0 के साथ कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 8, so 1 upon 4 is 0.25, 0.25 into 100 it's 25%. Yes, the inflation rate between these 2 years would be these 2 years with the CPIs of 80 and 100, the inflation rate would be 25%. Yes. अच्छा, अब इन्फ्लेशन क्या चीज़ है वो हमने पहले भी देखी है। क्या चीज़ है? इट्स जनरली परसिस्टेंट राइजिंग इन प्राइस लेवल्स ऑफ एन इकोनॉमी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर प्राइस लेवल्स फॉल होती हैं तो डिफ्लेशन कहलाया जाता है, और अगर इंक्रीज़ होती हैं प्राइस लेवल्स तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पे CPI भी गिवन है और बास्केट की वैल्यूज़ भी गिवन है, तो दोनों तरीक़ों से आप करें तो आंसर्स आपके ये आने चाहिए या ये आएंगे। अच्छा, अब इसमें देखें बेस ईयर जो है वो यहाँ पे 2010 है तो CPI इसका 100 है। बेस ईयर हमने पिछला सेम इसी टेबल का कैलकुलेट किया था CPI, और यहाँ पे अब हम इसके इन्फ्लेशन रेट मेजर करेंगे। यहाँ से अगर मैं 75 माइनस 50 करूँ तो फिर आंसर तकरीबन 25 ओवर 50 करेंगे तो भी 0.5 आंसर आएगा। और अगर यहाँ से मैं रेट ऑफ चेंज इज़ 20, 60 माइनस 40 इट्स 20 ओवर प्रीवियस वन इट्स 40 अगेन, सो 20 ओवर 40 इट विल बी 1/2 0.5 इंटू 100, तो दोनों का वैल्यू जो है वो 50 आएगा। आप यहाँ से भी रेट ऑफ चेंज निकालेंगे और यहाँ से भी रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो आंसर दोनों के सेम आएंगे, इन्फ्लेशन रेट आएगा। इसी तरीके से सारे करते जाएँ और री वेरीफाइड आंसर